सर जानना चाहेंगे जो निराश्रित गौवंश है, सांड है, उसको पकड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा अंबाला क्षेत्र में रामनगर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने और फतेहगंज पश्चिमी के गांव ओंद में सांडों ने राह चलते 2 लोगों पर हमला कर दिया। उपचार के दौरान दोनों लोगों की मौत हो गई। शिकायत के बावजूद छुट्टा पशुओं ने नहीं पकड़े जाने की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है। अंबाला के मनोना गांव निवासी सत्येंद्र मौर्य 26 बुधवार रात रिश्तेदारी में जा रहे थे। रामनगर रोड पर पेट्रोल पंप के नजदीक अचानक से सड़क पर आई सांड ने बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। सड़क पर गिरे सत्येंद्र पर हमला कर दिया। सांड ने सींगों से उनके पेट में कई वार किए। राहगीरों ने सांड को भगाकर उन्हें बचाया। एम्बुलेंस से सत्येंद्र को सीएचसी ले जाया गया। वहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान रात 12 बजे सत्येंद्र ने दम तोड़ दिया। सत्येंद्र के परिवार में पत्नी और एक बेटा है। आंवला के मनोना गाँव निवासी सत्येंद्र मौर्य 26 बीती रात रिश्तेदारी में जा रहे थे। रामनगर रोड पर पेट्रोल पंप के नजदीक अचानक से सड़क पर आए सांड ने बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। सड़क पर गिरे सत्येंद्र पर हमला कर दिया। सांड ने सींगों से उनके पेट में कई वार किए। राहगीरों ने सांड को भगाकर उन्हें बचाया। एम्बुलेंस से सत्येंद्र को सीएचसी ले जाया गया। वहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बरेली से ललित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। सर जानना चाहेंगे जो निराश्रित गौवंश है, सांड है, उसको पकड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं बरेली जिले में? अभी जो जनपद की स्थिति है गौवंश के संरक्षण हेतु जो अभी हमारा 1 नवंबर 2023 से अभियान चला था और वो 15 फरवरी तक ये अभियान पूरा चला है। पूर्व में जो हमारा संरक्षण था वो लगभग 10,000 के लगभग था और वर्तमान में संरक्षण की स्थिति 16 से 17,000 के एवरेज में आ गई है। 17,000 का हमने संरक्षण किया है और जिनको हम धनराशि देते थे वो पहले संख्या मात्र 3 से 4,000 थी। अब वो संख्या लगभग हमारी अब 10,000 हो गई है जिनको हम धनराशि सरकार की तरफ से दी जाती है। बाकी पंजीकृत गौशालाओं को भी धनराशि दी जाती है। काना गौशाला और दूसरी अपंजीकृत गौशालाएं वो स्वयं उनका संचालन किया जाता है। और इसके जो पकड़ने की जो संरक्षण की जो कैपेसिटी है 10 हमारे नए बृहद गौ संरक्षण केंद्र विकास खंडवार एक जो है संचालित किए जा रहे हैं। उनमें 50% काम पूर्ण हो चुका है और जल्दी ही उसमें काम मार्च अप्रैल तक पूर्ण हो जाएगा। तो जो अवशेष जो हमारे निराश्रित गौवंश घूम रहे हैं उनका संरक्षण तत्काल कराया जाएगा। वर्तमान में कुछ घटनाक्रम नंदी बैल को लेके जो हो रहे हैं ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम पूरी प्रयास करके कोशिश कर रहे हैं कि नंदी बैल को भी पकड़ के गौशालाओं में संरक्षण किया जाए और उसको पकड़ने के लिए ग्राम स्तर पर भी एक टीम बनाई गई है। उसके बाद विकास खंड स्तरीय टीम भी उसका जो है सुपरविजन करती है और उसके ऊपर तहसील स्तरीय और जनपद स्तरीय टीम भी लगातार उनकी अनुसरण मूल्यांकन समीक्षा करके उनका संरक्षण कराने में पूरी तरह से प्रयासरत है। इसके साथ साथ जो नई रणनीति जनपद में बनाई गई है वो ये है कि जो हमारे कुछ संगठन हैं जैसे कि ग्राम प्रधान के एक संगठन है पूरे जनपद में, ग्राम पंचायत अधिकारियों के संगठन हैं, ग्राम विकास अधिकारियों के संगठन हैं, कुछ सफाई कर्मियों के संगठन हैं और इनके सभी संगठन के पदाधिकारियों को हमने बुला के आज ही सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक बैठक कराई है और ये एक्शन प्लान बनाया है कि जिन गांवों में नंदी बैल की समस्या ज्यादा है वहां से उन नंदी बैल को पहले चयन किया जाए और उससे पहले ये देखा जाए कि उनको रखा कहाँ जाएगा। क्योंकि नंदी बैल को रखने के लिए बाउंड्री वॉल और एक अच्छी गौशाला का रहना बहुत जरूरी है। तो उनको रखने की जो व्यवस्था की जा रही है उसमें पकड़ने से पहले और पकड़ने के बाद भी ट्रैंकुलाइजर या प्री एनेस्थेटिक थोड़ा सुस्त करने की या बेहोशी की दवाई लगा के उनको थोड़ा सुस्त किया जा रहा है और वो जो हिंसक स्थिति रहती है उसमें उनका सुधार आ जाता है। तो ऐसी एक कार्य योजना जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, सीडीओ साहब के अध्यक्षता में ये जो है हमारी पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग और पुलिस विभाग, ग्राम विकास विभाग, नगर विकास विभाग
और ये सभी विभाग मिलके इस कार्य योजना में पूरी तरह से सफलता से इस कार्य को नियमित रूप से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इतने विभाग लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी कल 2 घटनाएं हो गई जिनमें 2 लोगों की जान चली गई सांडों के हमले में। ये जो घटनाक्रम ऐसे होते हैं, ये चूंकि नंदी बैल सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनकी संख्या हमारे जनपद में काफी संख्या ज्यादा है। चूंकि पहले नंदी बैल को बधियाकरण करके और उनकी नाद डाल के और उसको हम इस तरह से खेती करने में जो इस्तेमाल करते थे, वर्तमान में सारी चीज जो डिजिटलाइज हो गई या एक तरह से मशीनरी की हो गई, ट्रैक्टर आ गए, सारी चीजें आ गई, उसको देखते हुए इनकी जो इस्तेमाल नहीं हो रहा और संख्या नियमित बढ़ती जा रही है और लोग अपना बहुत जल्दी ही 6 महीने से 1 साल में ही बछड़े को छोड़ देते हैं, न उनकी नाथ लगवाते हैं, न उनका कास्टेशन कराते हैं। तो ये समस्या गांव-गांव में होने के कारण ये ऐसी घटनाएं छोटी मोटी हो रही हैं। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं उनमें प्रयास करके नंदी बैल को पकड़ के गौशाला में संरक्षण। मैं आपका कृष्ण पाल, कहाँ के रहने वाले हैं? ओन थाना फतेहगंज। ये मृतक आपके कौन है? भाई क्या नाम था इनका? कृष्ण राकेश। क्या हुआ, कैसे मृत्यु हुई? जो सब्जी लेके आ रहे थे, जब इन्होंने इनके लिए रास्ते में सांड ने मारा। तो कहाँ से सब्जी लेकर आ रहे थे? ये फतेहगंज से आ रहे थे। कहाँ की घटना है ये है कि फतेहगंज से निकलते हैं, जब जाते हैं चौराहा पड़ता है वहाँ की बात। खिरिया। तो मौके पर ही मौत हो गई थी, अस्पताल ले जाते समय? ना, रात के बाद गुजरने के बाद जब वापसी हम ले जा रहे थे दूसरे दिन के लिए, जब अच्छा, कब की घटना है ये कल जैसे इनके लिए लगी थी चोट और आज सुबह खत्म। कल किस समय हुई था? कल तो लगभग 7:30 बजे के टाइम जिनके लिए मारा था, शाम में। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।